हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। हियर इज विधि मेहता विथ वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड द यूजेस। ये जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है क्या है, उसका क्या यूज है, ठीक है। तो उसके लिए एक वीडियो बनाया है, जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो सारे इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। देखो पहला क्या है, अल्टीमीटर। देखो अल्टीमीटर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अल्टीट्यूड को मेजर करता है, ठीक है। अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ठीक है। अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, तो हाइट कितनी है वो मेजर करने के लिए, यानी कि अल्टीट्यूड मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो अल्टीमीटर है। देखो नाम में ही छुपा है उसका काम, अल्टीमीटर। मीटर यानी कि मेजर करना। देखो जब भी मीटर की बात आती है तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो मीटर के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा है, ठीक है, जिसके पीछे मीटर आ रहा है वो क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है, यानी कि मापन हो रहा है। तो क्या किसका मेजर कर रहा है, अल्टीट्यूड का मेजर कर रहा है। और ज्यादातर ये इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि कितने हाइट से वो है। नेक्स्ट देखते हैं ए मीटर। देखो ए मीटर है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, कितने वोल्ट का झटका लगा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है ए मीटर, और वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। देखो ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अम्मी की कार है। देखो यहाँ पे ये ट्रिक है, अम्मी की कार है, अम्मी यानी कि ए मीटर और कार यानी कि करंट, ठीक है। अम्मी की कार है यानी कि ए मीटर है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। देखो एनीमोमीटर आपने कई बार जो कोई हैवी व्हीकल है, फॉर एग्जांपल ट्रक है, ट्रक के ऊपर आपने ऐसा कुछ देखा होगा, तो उसका काम क्या होगा, आपने कभी सोचा है कि ये क्यों लगाया होगा, ठीक है। तो एनीमोमीटर है वो हवा की जो डायरेक्शन है, विंड का प्रेशर है, ठीक है, जो एयर है, जो पवन है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बताता है और उसकी स्पीड है वो मेजर करता है, ठीक है। क्या करता है, विंड की डायरेक्शन, किस दिशा में हवा बह रही है और उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, वो बताता है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हवामान विभाग है, वो भी एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जान सके कि हवा का जो प्रेशर है वो कितना है, कितनी स्पीड से वो बह रही है और किस दिशा में बह रही है, ठीक है। तो एनीमोमीटर का यही काम है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर ट्रिक की बात करें तो आने से इसकी हवा आई, आने से इसके आई बाहर, लेकिन यहाँ पे बाहर नहीं, हम बात कर रहे हैं एयर की, हवा की, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, आने से इसके आई हवा, आने से यानी कि एनीमोमीटर, आई हवा यानी कि एयर, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियो यानी कि साउंड, बहुत ही आसान। और मीटर, देखो अभी मैंने कहा मीटर, जहां पे भी मीटर की बात आती है, मीटर का मतलब है वो मेजर कर रहा है, ठीक है। कोई भी मीटर वो क्या करता है, मेजर करता है। तो ऑडियो मीटर क्या करता है, ऑडियो यानी कि आवाज यानी कि साउंड, ठीक है। तो साउंड की इंटेंसिटी कितनी है ये मेजर कौन करता है, ऑडियो मीटर। नेक्स्ट देखते हैं बैरोग्राफ। देखो बैरो का मतलब ही है कुछ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, ठीक है, एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे ग्राफ लिखा है, तो क्या लिखा है, ग्राफ, वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर एक प्रेशर है, ठीक है, उसका कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करके उसका ग्राफ बनाता है। देखो यहाँ पे दिया गया है ग्राफ, ठीक है, वो क्या करता है, उसे रिकॉर्डिंग करके एक रिपोर्ट हम कह सकते हैं ऐसा प्रिपेयर करता है। तो बैरोग्राफ है, ठीक है। बैरो का मतलब ही है एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करना किसका काम है, बैरोग्राफ का। नेक्स्ट है बैरोमीटर। देखो बैरोग्राफ है वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, लेकिन मीटर है वो क्या करता है, मेजर। क्या, बैरो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जितनी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे मेजर करने का काम है वो बैरोमीटर करता है। नेक्स्ट है बाइनोक्यूलर्स। देखो बाइनोक्यूलर्स है वो एक दूरबीन जैसा यंत्र है, या फिर दूरबीन ही हम कहते हैं, ठीक है। दूरबीन का क्या काम है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसे व्यू करना,
ठीक है। तो एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो दूर के जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसे देखने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बाइनोक्यूलर है वो हम कह सकते हैं दूरबीन, ये याद रखना है। या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि दूरबीन, ठीक है, या फिर ये एक ट्रिक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि दूरबीन कूलर, ठीक है, दूरबीन कूलर, ठीक है। दूरबीन यानी कि दूर का डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कूलर यानी कि बाइनोक्यूलर। तो ऐसे ट्रिक से या फिर इस ट्रिक से, इस यूनिट से आपको याद रह जाएगा कि बाइनोक्यूलर है वो डिस्टेंट, जो दूर के जो ऑब्जेक्ट है उसे देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है वो है बाइनोक्यूलर, ठीक है। आगे देखते हैं बोलोमीटर, ठीक है। बोलोमीटर है वो क्या है, इंफ्रारेड यानी कि जो हीट के रेडिएशन है, ठीक है, कितनी गर्मी पड़ रही, हीट का रेडिएशन कितना है, ठीक है, उसे मेजर करने के लिए यूज होता है बोलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैलिपर्स, ठीक है। कैलिपर्स है वो क्या करते हैं, जो सिलेंडर या फिर जो थिन वायर्स है, ठीक है, उसकी जो डायमीटर है उसे, ठीक है, ये जो डायमीटर है उसे मेजर करने के लिए कैलिपर्स यूज होते हैं, कैलिपर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप इस तरीके से याद रख सकते हो कॉल डायना, ठीक है, कॉल यानी कि कॉलिपर एंड डायना यानी कि डायमीटर्स। तो इस छोटी और फनी ट्रिक से आपको याद रह जाएगा कि कैलिपर है वो डायमीटर, ठीक है, जो भी पतले वायर है या फिर सिलेंडर है उसकी जो डायमीटर है उसे मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट में कैलिपर्स का इस्तेमाल होता है, कैलिपर्स का यूज होता है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। देखो कैलोरी का मतलब है ऊर्जा, ठीक है, कैलोरी का मतलब है ऊर्जा यानी कि हीट, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कितने अमाउंट में कितनी क्वांटिटी है वो मेजर करने के लिए यूज होता है कैलोरीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं कार्बोरेटर, ठीक है। कार्बोरेटर आपने कई बार ये नाम भी सुना होगा, ठीक है, इंजन में यूज होता है एयर को चार्ज करने के लिए, ठीक है, यूज फॉर चार्जिंग एयर विथ पेट्रोल वेपर्स इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, कार्बोरेटर का इस्तेमाल इंजन में होता है, शायद ये आपको पता भी होगा। आगे देखते हैं कार्डियोग्राम, ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। तो वो दिल की धड़कनों को मेजर करता है, जो दिल की धड़कनों की जो मूवमेंट है उसे रिकॉर्ड करता है, ठीक है। देखो आपने कई बार मूवी में भी देखा होगा, जब ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो बंदा मींस उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि दिल की धड़कन रुक गई। तो कार्डियोग्राम है वो क्या करता है, जो दिल की धड़कन है, जो मूवमेंट है उसे रिकॉर्ड करता है। एक और बात, कार्डियोग्राफ हो या फिर कार्डियोग्राम, देखो जहां पे भी कार्ड आ रहा है वो दिल से रिलेटेड है, यानी कि दिल के संबंधित जो है उसी के रिलेटेड। यहाँ पे दिल की धड़कनों को वो दिल मीन जो मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट, उसे वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है, वो कार्डियोग्राम है। नेक्स्ट है कैथेटोमीटर, ठीक है। कैथेटोमीटर है वो हाइट एंड लेवल को डिटरमाइन करता है बेस से, ठीक है, मीन कोई भी बेस हो, आप वाटर ले लो या फिर कोई भी, ठीक है, हम वहां से देखो वाटर का लेवल है वो या फिर वाटर की हाइट है, अगर वो मुझे जाननी है तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, बेस से एक दूरबीन जैसा कुछ लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं वाटर है और वहां पे मैंने ऐसा एक दूरबीन लगाया है, ठीक है, और फिर मैं उसे मापूंगी कि उसका लेवल कहाँ पे, देखो यहाँ पे यहाँ तक है तो मैं उसका लेवल है वो ऐसे माप या फिर डिटरमाइन कर पाऊंगी। तो कैथेटोमीटर का मतलब ही है कि हाइट कितनी है। देखो यहाँ पे हम ये लेवल की ही बात कर रहे हैं, हाइट और लेवल, तो कैथेटोमीटर है वो हाइट एंड लेवल को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, कैट है तो लेवल है, ठीक है, कैट है तो लेवल है, ठीक है, कैट यानी कैथेटोमीटर, है यानी कि हाइट एंड लेवल, ठीक है। इस ट्रिक से आपको याद रह जाएगा कि कैथेटोमीटर है वो हाइट्स एंड लेवल को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर, ठीक है, जो भी सी में जितने भी वेसल्स है, ठीक है, उसकी जो लॉन्गिट्यूड है, यानी कि अर्थ के सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ये सरफेस है एक जगह से दूसरी जगह कितने डिस्टेंस पे है, वो टाइम है वो डिटरमाइन करना, ठीक है।
ठीक है। सी में जितने भी वेसल्स है उसका जो लॉन्गिट्यूड है उसे डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है क्रोनोमीटर। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करोना, ये आप ट्रिक याद कर सकते हो। लॉन्ग टाइम यानी कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई ऐसे ही रखा है करोना। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करोना, तो इस हिसाब से हो गया क्रोनोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं सिनेमेटोग्राफ। सिनेमाटोग्राफ, देखो यहाँ पे सिनेमा शब्द आ रहा है, यानी कि पिक्चर को स्क्रीन पे जो पिक्चर्स हम प्रोजेक्ट करते हैं इसीलिए सिनेमेटोग्राफ की यूज होता है। ठीक है, सिनेमाटोग्राफ, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन में जो पिक्चर्स हम प्रोजेक्ट करते हैं उसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। सिनेमा एंड प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स स्क्रीन, देखो ये वर्ड दोनों रिलेट कर रहे हैं, दोनों वैसे भी रिलेट कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से संबंधित ही है। तो ये यहाँ पे आपको ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, सिनेमा से ही सब हो जाएगा कि स्क्रीन पे पिक्चर्स को प्रोजेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है कलरीमीटर। देखो यहाँ पे कलर आ रहा है, यानी कि कलर की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, कितना इंटेंस कलर है उसे कंपेयर करने के लिए कलरीमीटर है वो उसका यूज होता है। ठीक है, देखो अच्छी बात है कि इंसान के लिए नहीं है ये कि इंसान कितना रंगीन है, तो हम पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फोटो कलरीमीटर यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो कलर की इंटेंसिटी कितनी है उसे कंपेयर करने के लिए कलरीमीटर का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं कम्यूटेटर। देखिए वो जनरेटर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक करंट है, देखिए जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए कम्यूटेटर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ है वो प्लांट के ग्रोथ कितना हुआ, ठीक है, उसे मेजर कर रहा है। देखो यहाँ पे दिखा है क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पॉइंटर है, उसका वेट कितना हुआ। ठीक है, ये क्रेस्कोग्राफ है, ये प्लांट का ग्रोथ है वो मेजर करता है। तो क्रेस्कोग्राफ यहाँ पे इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्रिश प्लांट। ठीक है, क्रिश यानी कि क्रेस्को और वो प्लांट का ग्रोथ मेजर करता है, तो इस हिसाब से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्रायोमीटर। देखो क्रायोमीटर है वो लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। देखो क्रायो जब भी मीन्स कितना तापमान गिर चुका है, यानी कि कितना तापमान लो है उसे मेजर करने के लिए क्रायोमीटर यूज होता है। आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्पर में मुझे बहुत रोना आता है, रोना यानी कि क्राई। ये एक ट्रिक है, फनी ट्रिक है। लव टेम्पल यानी कि लो टेम्परेचर, ठीक है, रोना आता है यानी कि क्राई करना, तो क्रायोमीटर। तो इस हिसाब से आपको याद रह जाएगा कि लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है क्रायोमीटर। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर में जितने भी छोटे जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उसे एक्सेलरेट करने के लिए जो यूज होता है वो है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स इन माइक्रोवेव ऑसिलेटर। ठीक है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर में जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं उसे एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन यूज होता है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव याद रखना है, माइक्रोसाइकिल, ये बात आपको याद रखनी है, इस हिसाब से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन इससे साइकिल एंड माइक्रोवेव ऑसिलेटर में यूज होता है, तो ये इस दोनों टर्म को रिलेट करके आप ये याद रख पाओगे। नेक्स्ट है डायलेटोमीटर। ठीक है, डायलेटोमीटर है वो जो सब्सटेंस है उसमें उसकी जो वॉल्यूम में जो भी चेंजेस आता है, ठीक है, उसे मेजर करने के लिए डायलेटोमीटर है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इट मेजर्स चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जितने भी वॉल्यूम यानी कि घनता है, ठीक है, जो उसकी अमाउंट है उसमें जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए, उसे उसकी मेजरमेंट के लिए जो यूज होता है वो है डायलेटोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है डायनामो। ठीक है, डायनामो डैमो, ठीक है, सॉरी क्या डेमो देना है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डायनेमो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, डायनेमो यानी कि डेमो, ठीक है। मैंने एलिना को डेमो दिया, ठीक है। एलिना मैंने यानी कि मैकेनिकल एनर्जी और एलेना यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और डेमो यानी कि डायनेमो, ठीक है। तो जब भी डेमो की बात आती है तो कुछ ना कुछ कवर्ट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद रख पाओगे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। देन इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है, वो क्या करता है, जो डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है, छोटा बट वेरी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में जो भी डिफरेंस है, ठीक है, स्मॉल डिफरेंस, उसे मेजर करता है और वो कौन करता है, इलेक्ट्रोमीटर। जहां पे भी मीटर की बात आती है वो कुछ ना कुछ मेजर तो करता ही है, ठीक है। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब वो क्या करता है, मेजर डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर, देखो वही रिपीट आ गया। इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, वो प्रेजेंस से वो डिटेक्ट करता है कि नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप, स्कोप यानी कि देखना, डिटेक्ट करना, ठीक है। माइक्रोस्कोप है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं, अभी आएगा माइक्रोस्कोप के बारे में। तो ऐसा ही इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस है या नहीं उसे वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। वो किससे होगा, इलेक्ट्रोस्कोप से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखो आ गया, स्मॉल ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, ऑब्टेन, ठीक है, मैग्नीफाइंग व्यू मींस उसे देखने के लिए। माइक्रोस्कोप तो आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एंडोस्कोप, देखो ये बात आपने मींस ये एक मेडिकल टर्म है, आपने कई बार सुनी होगी, ठीक है। तो बॉडी के जो इंटरनल पार्ट है उसे एग्जामिन करने के लिए ये एंडोस्कोप का इस्तेमाल होते हैं, वो ऐसा होता है, यहाँ पे मैंने इमेज भी डाली है, ठीक है। एंडोस्कोप तो बॉडी के इंटरनल पार्ट को एग्जामिन करने के लिए एंडोस्कोप का यूज होता है। नेक्स्ट फैथोमीटर, ठीक है, ओशन की डेप्थ कितनी है, कितना गहरा है, ठीक है, समंदर है वो कितना गहरा है, तो वो है वो फैथोमीटर से हम जान पाएंगे। तो फैथोमीटर है वो ओशन की डेप्थ, उसकी गहराई है वो मेजर करता है। नेक्स्ट फ्लक्स मीटर, तो फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो नाम में ही उसका काम छुपा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है फ्लक्स, फ्लक्स मीटर यानी कि मेजर करना, ठीक है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, देखो ये बात भी आपने कई बार सुना होगा, गैल्वेनोमीटर है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। ग्रामोफोन, बहुत ही पुराने जमाने का बात है, ग्रामोफोन पहले लोग बजाते थे, उस टाइम पे मोबाइल तो था नहीं, ठीक है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी नहीं, तो वो क्या करता है, जो रिकॉर्डेड साउंड है उसे रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि पहले जो साउंड है उसे रिकॉर्ड कर लिया होता है, अब मुझे उसे दोबारा सुनना होता है, ऐसी सीडी होती है उसे बजा के हम उसे सुन सकते हैं, तो ये ग्रामोफोन है। आपने कई बार पुरानी मूवी में भी ऐसा देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, देखो हाइड्रो यानी कि कुछ वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, हाइड्रो, ठीक है, कुछ वाटर यानी कि लिक्विड से रिलेटेड है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, ठीक है, वो मेजर करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन, ठीक है, हाइड्रोमीटर है वो क्या करता है, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी मेजर करता है। हाइड्रोफोन क्या करता है, फोन, फोन का मतलब है साउंड से कुछ रिलेट करता है, हाइड्रो यानी कि वाटर, ठीक है। तो वाटर के अंदर की जो आवाज है, ठीक है, सी के लेवल में जो साउंड आ रही है उसे मेजर करता है। देखो यहाँ पे शिप नॉइज हो या फिर कोई बायोलॉजिकल साउंड हो, कोई टी वेव्स हो, ठीक है, उसे सुनने के लिए क्या यूज होता है, देखो यहाँ पे लगाया हुआ है, क्या है, हाइड्रोफोन, ठीक है, फोन यानी कि सुनना, ठीक है, हाइड्रो यानी कि वाटर, तो वाटर के अंदर जो आवाज है उसे सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रो यानी कि वाटर से रिलेटेड है,
हाइग्रो, ठीक है, हाइग्रो वो रिलेटेड है ह्यूमिडिटी से, ठीक है, मॉइस्चर से रिलेटेड, ठीक है, हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना मॉइस्चर है हवा में, वो मेजर करने के लिए यूज होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रो से याद रखना है, हाइड्रो का मतलब ही है कुछ वाटर के रिलेटेड, यानी कि लिक्विड फॉर्म का कुछ, और हाइग्रो में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो वो कहाँ पे यूज होता है, हाइग्रोमीटर, हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना मॉइस्चर है, वो मेजर करने के लिए यूज होता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोप, ठीक है, कितना चेंज आता है, ठीक है, स्कोप, यहाँ पे मीटर है तो मेजरमेंट की बात हो रही थी, अब यहाँ पे स्कोप है यानी कि चेंजेस क्या है, ठीक है, ह्यूमिडिटी में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। स्कोप से आप याद रखोगे कि हाइग्रो कुछ ह्यूमिडिटी के रिलेटेड है, लेकिन पीछे स्कोप आ रहा है, तो ह्यूमिडिटी में क्या चेंज आ रहा है, मॉइस्चर में कितना बदलाव आ रहा है, वो जानने के लिए हाइग्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हिप्सोमीटर, ठीक है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी, ठीक है, तरल पदार्थ हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसे डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है हिप्सोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, देखो ये तो शायद आपको पता भी होगा कि मिल्क की डेंसिटी कितनी है, वो यूज होता है लैक्टोमीटर से, ठीक है, इट मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, लैक्टो से आपको याद रखना है मिल्क, ठीक है, मिल्क की डेंसिटी कितनी है, कितना गाढ़ा दूध है, वो लैक्टोमीटर से जान पाएंगे। देन मैकमीटर, ठीक है, एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, आवाज की स्पीड के रिलेटिव में एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है वो डिटरमाइन करता है मैचमीटर, मैच करना, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो मैचमीटर, इसके एयरक्राफ्ट की साउंड से, इस तरीके से, इस ट्रिक से आप याद रख पाओगे कि मैकमीटर है वो क्या करता है, इट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है मैनोमीटर, ठीक है, इट कंपेयर्स द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट है उसे कंपेयर करता है, मैनोमीटर मेजर करता है, ठीक है, क्या मैग्नेटिक, मैनो और मैग्नेट वो दोनों आपको एम से याद रखना है, मैनोमीटर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, सब में एम आ रहा है, तो इस ट्रिक से आप याद रख पाओगे कि मैनोमीटर है वो मैग्नेटिक मूवमेंट को कंपेयर करता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए भी ये यूज होता है। माइक्रोमीटर, ठीक है, वो क्या करता है, साउंड वेव्स है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये माइक्रोमीटर है, जितने भी साउंड वेव्स है उसे ई वाइब्रेशन में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, देखो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो साउंड वेव्स को ई सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, साउंड वेव यानी कि जो आवाज की जो वेव्स है उसे वो ई सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कौन, माइक्रोफोन, यहाँ पे आपको फोन यानी कि साउंड ही याद रखना है, आवाज। माइक्रोस्कोप, ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है, आपने जो भी साइंस स्टूडेंट है उसे तो पता होगा, उसने कई बार लैब में ये देखा भी होगा माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है नेप्थियोमीटर, ठीक है, नेप्थियोमीटर क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, ठीक है, इट मेजर्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट्स को ऐसे छोड़ते हैं बाय पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, तो ये मेजर करता है नेफ्टोमीटर, इट मेजर्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मींस लाइट है वो कितनी पार्टिकल्स में डिवाइड होती है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक सिग्नल से दूसरी बहुत सारे कलर्स में वो कन्वर्ट होती है, यहाँ पे स्कैटर्ड होती है, ठीक है, ठीक है, तो वो मेजर करते हैं, ठीक है, इट मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये लाइट है उसे स्कैटर हो रही है डिफरेंट पार्टिकल्स में, ठीक है। ऑडोमीटर, ठीक है, ऑडोमीटर ये तो आपने देखा होगा आपके खुद की व्हीकल में, अगर आप बाइक चला रहे हो तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है, व्हीकल में ये अटैच हो ही जाता है, मीन्स आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अभी तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो बताता है ऑडोमीटर, ठीक है। देन है ओम मीटर, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस
ठीक है, वो मेजर करता है ओम मीटर, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करता है ओम मीटर। देन है ऑन्डोमीटर, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव्स, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो मेजर करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियो वेव्स याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा ही है रेडियो वेव्स, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो मेजर करता है सॉरी ऑन्डोमीटर। नेक्स्ट है ऑप्टोमीटर, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, ठीक है, आईज की जो रिफ्रैक्टिव पावर है, ठीक है, ऑप्टोमीटर आईज की जो टेस्ट करने के लिए उसकी जो रिफ्रैक्टिंग पावर है, ठीक है, उसे टेस्ट करने के लिए यूज होता है ऑप्टोमीटर। देखो ऑप्टो एंड ऑप्टिकल, ऑप्टिकल यानी कि कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्टिकल कहीं ना कहीं वो आई से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आप याद रख पाओगे कि ऑप्टोमीटर है वो आई के रिलेटेड है, ठीक है, उसका जो रिफ्रैक्टिंग पावर है, ठीक है, उसे टेस्ट करने के लिए यूज होता है ऑप्टोमीटर। देन ऑटोस्कोप, ठीक है, ईयर ड्रम के एग्जाम मीन्स आपके ईयर्स को देखने के लिए, मीन्स क्या तकलीफ है आपको ईयर में, उसका विजुअल एग्जामिनेशन के लिए ऑटोस्कोप है वो यूज होता है, ऑटो, ठीक है, यहाँ पे आपको ईयर ये याद रखना है, यूज फॉर विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर ड्रम। पेरिस्कोप, ठीक है, सी के ऊपर, देखो यहाँ मीन्स आपने कई बार कार्टून में भी ये देखा होगा कई बार पेरिस्कोप, ठीक है, सी के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यूज्ड इन सबमरीन, ठीक है, मैंने तो कार्टून में भी ऐसा बहुत बार देखा है, ठीक है, कार्टून्स में मैंने तो कई बार देखा है ऐसा, तो सबमरीन में ये यूज होता है, तो सी के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसे देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फोनोग्राफ, ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग साउंड, होमोग्राफ वो हमने देखा था, उसी की तरीके से फोनोग्राफ है, रिप्रोड्यूसिंग साउंड। फोटोमीटर, ठीक है, कंपेयर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्स ऑफ लाइट, वो क्या करता है, लाइट के जो टू सोर्स है उसकी इंटेंसिटी है वो कंपेयर करता है, ठीक है, फोटोमीटर इट कंपेयर्स द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइट वर्ड को पकड़ना है एंड फोटो, ठीक है, लाइट फोटो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से जाओगे तो भी याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ, देखो ये तो आपने मूवी में भी कई बार देखा होगा, अगर आप मीन्स आपको पॉलीग्राफ से जुड़ा हुआ होता है तो वो आपकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, वो सब रिकॉर्ड करता है, ताकि आप जब झूठ बोलो तो वो मीन्स आप अगर झूठ बोल रहे हो तो आप आसानी से पकड़े जाओगे, तो वो आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसे रिकॉर्ड करता है, ठीक है, क्या तो कि हार्ट बीट आपकी बढ़ रही है, आपका ब्लड प्रेशर कितना मीन्स अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, क्या चेंज आ रहा है, रेस्पिरेशन सिस्टम आपकी कैसे चल रही है, ठीक है, तो वो लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ है उसमें यूज होता है। देन है रिलियोमीटर, ठीक है, पायरियोमीटर वो सोलार रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज होता है, पायरियोमीटर, ठीक है, पायरियोमीटर जो सोलार रेडिएशन है उसे मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर, ठीक है, जब भी बात आती है पायरियोमीटर, ठीक है, पायरियोमीटर है वो भी सोलार से रिलेटेड है, सोलार रेडिएशन को मेजर करता है। इसी तरीके का है पायरोमीटर, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। देखो यहाँ पे आपने तो कई बार देखा भी होगा, अभी कोविड चल रहा है तो पायरोमीटर कितना टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है पायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट, ठीक है, वो क्या करता है, वो अल्टीट्यूड को मेजर करता है, साथ साथ में नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी की जो एंगल्स है वो भी मेजर करता है, ठीक है, वो ऐसा होता है, ठीक है, मेजर्स अल्टीट्यूड्स एंड एंगल्स इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी, कि नेविगेशन का एंगल हो या फिर एस्ट्रोनॉमी का वो एंगल्स, और कितनी ऊंचाई पे है, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, कितनी हाइट पे है वो भी वो मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रडार, ठीक है, ये तो आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए यूज होता है रडार। नेक्स्ट है
रेन गेज, ठीक है, रेन से ही मीन्स कितना रेनफॉल हुआ, बारिश कितनी हुई, वो जानने के लिए रेन गेज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे नाम ही ऐसा है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रेफ्रैक्टोमीटर, ठीक है, सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की जो सैलिनिटी है सॉरी उसे वो मेजर करता है रेफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। देन यही बात है सेम सेक्सटेंट, ठीक है, वो नेविगेटर के द्वारा यूज होता है, ठीक है। वो क्या करता है, टू फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस बाय मेजरिंग द एलिवेशन अबाउट द हॉरिजन ऑफ द सन और अनदर स्टार और ऑल्सो यूज टू मेजर द हाइट ऑफ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि अंतरिक्ष में ये यूज होता है, ठीक है, ठीक है। मीन्स आपकी ग्रहों की स्थिति क्या है, ठीक है, वो सब जानने के लिए मीन्स सेक्सटेंट यूज होता है। तो वो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, सेक्सटेंट यानी कि सक्सेस, ठीक है, जो बंदा सक्सेस है हम ऐसा कहेंगे कि उसकी ग्रह है वो उसकी फेवर में है, तो इस तरीके से आप याद रख पाओगे, ठीक है। नेविगेटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस बाय मेजरिंग द एलिवेशन अबाउट द हॉरिजन ऑफ द सन और अनदर स्टार, ठीक है, जितने भी सन है उसके जो स्टार है, ठीक है। ऑल्सो यूज टू मेजर द हाइट ऑफ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ही दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी हाइट को मेजर करने के लिए भी यूज होता है। सन और दूसरे स्टार हैं उसे उसकी प्लेस को मेजर भी करता है, तो ये क्या कौन करता है, सेक्सटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो सेक्सटेंट यानी कि सक्सेस, जो बंदा सक्सेस है हम ऐसा कहेंगे कि उसके तार जो उसके स्टार है वो भी चमक रहे हैं इसलिए वो उतना सक्सेस है। तो इस ट्रिक से आपको याद रह जाएगा कि सेक्सटेंट है वो किस काम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक शॉक्स है उसकी इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको अर्थक्वेक टर्म याद रखनी है, यहाँ पे लिखी भी है, ठीक है। अर्थक्वेक इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी एंड ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स, मीन कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, कहाँ से मीन जिसका ओरिजिन कहाँ पे था, वो सब जानने के लिए यूज होता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम एनालिसिस के लिए यूज होता है। स्पेक्ट्रो एंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, दोनों रिलेटेड है, स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रोस्कोप है वो स्पेक्ट्रम एनालिसिस के लिए यूज होता है। स्पीडोमीटर, देखो ऐसी जो व्हीकल की स्पीड मेजर करता है, आपके व्हीकल में होगी ही किस स्पीड में आप जा रहे हो वो बताता है स्पीडोमीटर। देन है स्फीरोमीटर, ठीक है, कर्वेचर ऑफ द स्फीरिकल ऑब्जेक्ट, स्फीयर एंड स्फीरिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसकी कर्वेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। स्फीयर इस तरीके से आप याद रख पाओगे कि इट मेजर्स द कर्वेचर ऑफ स्फीरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, ब्लड प्रेशर को यूज करता है। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। यहाँ पे मुझे आपको छोटी सी ट्रिक देनी होगी ताकि आपको ताकि आप याद रख पाओगे कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल होता है। तो आपके याद क्या रखना है, जब भी मैं अपनी मॉम के साथ होती हूँ, ठीक है, जब भी मैं यानी कि शी, ठीक है, मैं अपनी मॉम के साथ होती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, क्या रहता है, नॉर्मल, ठीक है। तो स्फाइग्मो मॉम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, स्फाई यानी कि शी, ठीक है, तो जब भी वो अपनी मॉम के साथ होती है तो उसका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, ठीक है, हार्ट बीट जो है, ठीक है, दिल की आवाज को सुनने के लिए, ठीक है, वो आपने तो देखा भी होगा, कई बार आपने डॉक्टर की विजिट की होगी तो आप में स्टेथोस्कोप से डॉक्टर है वो आपके दिल की धड़कन है जो आवाज है वो सुनते होंगे। तो इट इज यूज्ड फॉर हियरिंग एंड एनालाइजिंग द साउंड ऑफ हार्ट, बहुत ही इजी है। टैकोमीटर, ठीक है, टू डिटरमाइन स्पीड स्पेशली द रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट,
ठीक है, उसकी स्पीड डिटरमाइन करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वो क्या करता है, मेजर्स द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, ठीक है, डीसी कितना है, ठीक है, डायरेक्ट करंट है वो यहाँ पे कितना दिया गया है, उसके लिए जो यूज होता है वो मेजर करने के लिए यूज होता है, वो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीमीटर, इट रिकॉर्ड्स फिजिकल हैपनिंग एट अ डिस्टेंट प्लेस, ठीक है, फिजिकल हैपनिंग एट अ यानी कि स्पेस, डिस्टेंट प्लेस यानी कि स्पेस में, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड द फिजिकल हैपनिंग, ठीक है, फिजिकल हैपनिंग स्पेस में क्या हो रहा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए टेलीमीटर का इस्तेमाल होता है। देन टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप दूर की जो बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसे देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है। देन है थर्मोमीटर, बहुत ही आसान, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। थर्मोस्टेट, ठीक है, वो क्या करता है, इट ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ही टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। थर्मोस्टेट, ठीक है, स्टेट से रेगुलेट करना याद करना है, थर्मोमीटर यानी कि टेम्परेचर वो बताता है, एंड थर्मोस्टेट वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट पॉइंट। देन टोनोमीटर, वो इट मेजर्स द पिच ऑफ अ साउंड, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एंड apparatus जो यूज होता है कन्वर्टिंग हाई वोल्टेज टू लो एंड लो वोल्टेज टू हाई विदाउट चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसीज में कोई भी किसी भी चेंज के बिना हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है एंड लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर का काम है। नेक्स्ट है ट्रांसपॉन्डर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, हाई से लो, लो से हाई, ठीक है, और ट्रांसपॉन्डर क्या करता है, टू रिसीव अ सिग्नल एंड ट्रांसमिट, ठीक है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, वो रिप्लाई, ठीक है, वो सिग्नल रिसीव करता है एंड सैटेलाइट को इमीडिएटली वो मैसेज है वो ट्रांसमिट करता है। ट्रांसपॉन्ड एंड ट्रांसमिट, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ट्रांसपॉन्ड एंड ट्रांसमिट, ठीक है, तो वो सिग्नल जब रिसीव करता है तो फिर सैटेलाइट को वो मींस इन सैटेलाइट इट इमीडिएटली रिप्लाई इन सैटेलाइट, जब भी वो सिग्नल रिसीव करता है वो इमीडिएटली रिप्लाई भी दे देता है। ट्रांसपॉन्डर यानी कि ट्रांसमिट करता है, ठीक है। देन वेंचुरीमीटर, वो लिक्विड का फ्लो कितना, मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का जो फ्लो है वो कितना है, वो वेंचुरीमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड, बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे शेयर कीजिए। बाय बाय।